2025 की वो ऐतिहासिक रात जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान, चीन और तुर्की के ड्रोन गठबंधन को धूल चटाई थी, तब दिल्ली के युद्ध कक्ष में सिर्फ जीत का जश्न नहीं था, बल्कि भविष्य की तैयारियों का एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। हमारे रणनीतिकारों को पता था कि यह तो बस एक शुरुआत है। दुश्मन अपनी हार से बौखलाएगा और पहले से भी ज्यादा खतरनाक ड्रोन और प्रक्षेपास्त्रों के साथ लौटेगा। इसी सोच के साथ भारत की गोपनीय रक्षा प्रयोगशालाओं में एक ऐसे अदृश्य शिकारी को विकसित करने की योजना पर काम शुरू हुआ, जिसकी भनक न तो बीजिंग को लगी और न ही इस्लामाबाद को। यह कहानी किसी साधारण तोप या प्रक्षेपास्त्र की नहीं है। यह कहानी है हमारे आसमान के उस नए बादशाह की, जो हमारी सीमाओं को एक अभेद्य किले में बदल देगा। यह एक ऐसे संहारक की कहानी है जो दुश्मन के मानव रहित विमानों, क्रूज प्रक्षेपास्त्रों और लड़ाकू विमानों को सीमा के पास आने से पहले ही राख में मिला देगा। दुनिया हैरान है कि भारत ने इतनी खामोशी से अपने हवाई सुरक्षा घेरे को इतना घातक कैसे बना लिया। इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अभियांत्रिकी वाले देश जर्मनी ने खुद आगे बढ़कर भारत को अपना सबसे आधुनिक और विनाशकारी वायु रक्षा प्रणाली सौंपने की पेशकश की। यह वही हथियार है जो यूक्रेन के आसमान में रूसी मानव रहित विमानों के लिए यमराज साबित हुआ है, और अब वही फौलादी ताकत भारत में निर्मित होने की राह पर है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों टिप्पणी में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं आसमान के उस नए बादशाह से, जिसका नाम है राइनमेटल स्काइनेक्स विमान भेदी तोप प्रणाली। यह नाम सुनने में जितना जटिल है, इसका काम उतना ही सरल और विनाशकारी है। दुश्मन की हर उड़ती हुई चीज को मिटा देना। इसकी कहानी शुरू होती है मई 2025 की उस घटना से, जब पाकिस्तान ने चीन और तुर्की की मदद से 500 से ज्यादा मानव रहित विमानों का एक झुंड, जिसे झुंड ड्रोन हमला कहते हैं, हमारी नियंत्रण रेखा की ओर भेजा था। उनकी यह नापाक साजिश ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे जांबाजों ने नाकाम कर दी। हमारे पुराने लेकिन उन्नत किए गए L-77 और JDU-23 3 मिलीमीटर वायु रक्षा प्रणालियों ने दुश्मन के मानव रहित विमानों को ऐसे गिराया जैसे कोई पत्तों का ढेर हो। पूरी दुनिया ने भारत की इस ताकत को सलाम किया, लेकिन हमारी सेना जानती थी कि यह तो सिर्फ छोटा दृश्य था। असली लड़ाई तो अभी बाकी है। भविष्य के युद्ध और भी चतुर और भी तेज होंगे। हमें एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो न सिर्फ छोटे छोटे मानव रहित विमानों, बल्कि ध्वनि की गति से आती क्रूज प्रक्षेपास्त्रों, जमीन से चिपक कर उड़ते लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को भी 5 किलोमीटर दूर से ही पहचान कर हवा में ही भस्म कर दे। ठीक इसी मौके पर जर्मनी ने भारत के सामने स्काइनेक्स की पेशकश की। यह कोई व्यापारिक समझौता नहीं है, यह जर्मनी की रणनीतिक समझ है। वह जानता है कि आज का भारत एक ऐसी विश्व शक्ति है जिसके साथ खड़ा होना मतलब भविष्य के साथ खड़ा होना है। स्काइनेक्स एक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। आसान भाषा में कहें तो यह हमारी सीमा का वो अदृश्य बाहुबली है जो जमीन से लेकर 5 किलोमीटर के हवाई दायरे को एक मृत क्षेत्र में बदल देगा। यह भारत के उस सपने को हकीकत में बदलेगा जहां नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा एक ऐसी लक्ष्मण रेखा बन जाएगी जिसे दुश्मन का कोई भी शैतानी उड़न खटोला पार करने की सोचेगा तो वापस जाने के लिए बचेगा नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस स्काइनेक्स प्रणाली में आखिर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक मानव रहित विमान नाशक बनाती है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इसकी ताकत आपकी कल्पना से भी परे है। इस महा हथियार की आत्मा है इसकी 33 मिलीमीटर की रिवॉल्वर बंदूक एमकेट। यह कोई साधारण तोप नहीं, यह 1 मिनट में 1000 चक्र फायर करने वाली फौलादी मशीन है। यानी सिर्फ 60 सेकंड में आसमान में गोलियों की ऐसी सुनामी जो दुश्मन के लिए मौत का जाल बन जाए। इसकी मारक क्षमता लगभग 5 किलोमीटर है, जिसका मतलब है कि नियंत्रण रेखा के उस पार से उड़ता कोई भी मानव रहित विमान या हेलीकॉप्टर जैसे ही हमारी सीमा में झांकने की जरूरत करेगा, यह बंदूक उसे सेकंडों में नेस्तनाबूद कर देगी। लेकिन इसका असली कमाल तो इसकी गोलियों में है। यह प्रणाली उन्नत प्रहार दक्षता और विनाश तकनीक वाली गोलियों का इस्तेमाल करती है। यह गोलियां नहीं, यह छोटे छोटे चतुर बम हैं। इन गोलियों को पहले से निर्धारित किया जा सकता है। जब बंदूक से गोली निकलती है तो उसे पहले से पता होता है कि उसे लक्ष्य के कितने पास जाकर फटना है। जैसे ही गोली दुश्मन के मानव रहित विमान या प्रक्षेपास्त्र के ठीक नजदीक पहुंचती है, यह हवा में ही फट जाती है और अपने अंदर से टंगस्टन धातु के 152 नुकीले छर्रों का एक घना बादल बना देती है।
ये टंगस्टन के छर्रे गोली से भी तेज रफ्तार से फैलकर दुश्मन के मानव रहित विमान या वायुयान को किसी छलनी की तरह छेद देते हैं। यह हवा में ही दुश्मन को टुकड़ों में बिखेर देने वाली वो विनाशक तकनीक है जिसका कोई तोड़ नहीं है। इस प्रणाली की दूसरी बड़ी शक्ति है इसका चाणक्य जैसा दिमाग, जिसे ऑर्लिकॉन स्काईमास्टर युद्ध प्रबंधन प्रणाली कहते हैं। यह एक साथ सैकड़ों हवाई खतरों पर नजर रख सकता है और पलक झपकते ही तय कर सकता है कि किस दुश्मन को पहले खत्म करना है। इसकी तीसरी आंख है इसका ऑर्लिकॉन एक्स स्टार त्रिआयामी रडार, जो 50 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के दिल में चल रही साजिश को भी भांप लेता है। यानी दुश्मन जब तक हमले का योजना बनाता है तब तक स्काइनेक्स उसे खत्म करने का योजना बना चुका होता है। यह प्रणाली पूरी तरह से मॉड्यूलर है, जिसे भारत के मौजूदा वायु रक्षा प्रणालियों के साथ आसानी से मिलाकर और भी घातक बनाया जा सकता है। यह 24 घंटे 7 दिन हर मौसम में काम करने वाला एक अथक योद्धा है। यही वो ताकत है जिसने यूक्रेन में रूस के ईरानी शाहेद A-37 मानव रहित विमानों को कब्रिस्तान पहुंचा दिया, और अब यही फौलादी ताकत भारत के दुश्मनों के होश उड़ाने आ रही है। भारत की रक्षा रणनीति किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है, जहां हर खतरे के लिए एक नायक तैयार है। भारत सिर्फ एक हथियार पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार करता है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। पहला और सबसे बाहरी घेरा 400 किलोमीटर का है। इस घेरे का राजा है रूस का S-400 ट्रायम्फ प्रणाली। यह 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के बड़े विमानों, बम वर्षकों और बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों को आसमान में ही राख कर देता है। यह हमारी बाहरी ढाल है। दूसरा और मध्य घेरा 30 से 70 किलोमीटर का है। अगर कोई दुश्मन इस पहले घेरे को पार कर भी गया तो उसका सामना होता है हमारे स्वदेशी आकाश और तीव्र प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र प्रणाली से। ये मध्यम दूरी के शिकारी हैं जो दुश्मन को 70 किलोमीटर के दायरे में बचने का कोई मौका नहीं देते। तीसरा और आखिरी फौलादी घेरा 0 से 5 किलोमीटर का है। असली चुनौती उन छोटे, नीचे उड़ने वाले और चालाक मानव रहित विमानों से होती है जो बड़े रडारों को भी चकमा दे सकते हैं। ये वो शांत हत्यारे हैं जिनके लिए हमने अपना ब्रह्मास्त्र तैयार किया है, स्काइनेक्स। इसे हमारी सुरक्षा की सबसे निचली लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परत पर तैनात किया जाएगा। यह हमारी आखिरी फौलादी दीवार होगी। यह एक त्रिस्तरीय मृत्यु क्षेत्र होगा, एक ऐसा हवाई किला जिसमें दुश्मन घुसने के रास्ते तो ढूंढ सकता है पर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। अब बात आती है पैसे की। स्काइनेक्स एक महंगा प्रणाली है, लेकिन भारत की रणनीति पैसे फेंकने की नहीं बल्कि दिमाग लगाने की है। भारत इसे पूरे देश में तैनात नहीं करेगा। हमारी योजना है उच्च तकनीक प्लस कम लागत वाली हाइब्रिड ढाल बनाने की। यानी स्काइनेक्स जैसे बेहद आधुनिक प्रणाली सिर्फ उन जगहों पर तैनात होंगे जहां खतरा सबसे ज्यादा है, जैसे नियंत्रण रेखा, चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा और दिल्ली, मुंबई जैसे हमारे रणनीतिक शहर और ठिकाने। बाकी देश की सुरक्षा के लिए हम अपने भरोसेमंद और सस्ते स्वदेशी प्रणालियों का इस्तेमाल करेंगे। यह एक चतुर रणनीति है जो कम लागत में अभेद्य सुरक्षा की गारंटी देती है और दुनिया को यह संदेश देती है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए तिजोरी खोल सकता है, लेकिन वह अपने संसाधनों का इस्तेमाल दिमाग से करता है। यह कहानी सिर्फ एक जर्मन हथियार खरीदने की नहीं है। यह कहानी है 21वीं सदी के नए भारत के उदय की, उसकी बढ़ती ताकत और उसकी बुलंद आवाज की। भारत ने जर्मनी को साफ शब्दों में बता दिया है कि अब भारत समझौता नहीं करता, अपनी शर्तें तय करता है। हमारा सबसे बड़ा जोर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर है। हम सिर्फ स्काइनेक्स खरीदेंगे नहीं, हम उसे भारत में बनाने की तकनीक भी लेंगे। इसका सीधा मतलब है कि कल स्काइनेक्स का भारत में निर्मित संस्करण बनेगा, जिसे भारतीय सेना अपनी जरूरतों के हिसाब से और भी घातक बनाएगी। कल यही भारत में निर्मित स्काइनेक्स हम वियतनाम, फिलीपींस और अफ्रीका के मित्र देशों को निर्यात करेंगे। यह है आत्मनिर्भर भारत का असली दूरदर्शिता। यह समझौता उस तुर्की, चीन, पाकिस्तान मानव रहित विमान गठबंधन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। पाकिस्तान, तुर्की के बायर कटार और चीन के विंगलोंग जैसे मानव रहित विमानों के दम पर जो हवा में उड़ने की कोशिश कर रहा है, स्काइनेक्स की तैनाती के बाद नियंत्रण रेखा पर उन्हीं मानव रहित विमानों का सीधा शिकार करके दुनिया को दिखाया जाएगा। यह उन्हें एक सीधा संदेश देगा कि उनकी हर मानव रहित विमान वाली साजिश अब एक महंगा खिलौना बनकर रह गई है। इस समझौते का एक और बड़ा असर होगा। स्काइनेक्स एक नाटो वर्ग की प्रणाली है। जब भारत इसे अपने बेड़े में शामिल करेगा तो वह सीधे उन शीर्ष देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जिनके पास दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रौद्योगिकी है।
इससे हमारी सेनाओं की आपसी सामंजस्य और विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाएगी। और अंत में भारत भविष्य की ओर देख रहा है। स्काइनेक्स का संरचना खुला है जिसे भविष्य के हथियारों से जोड़ा जा सकता है, और भविष्य के हथियार हैं उच्च ऊर्जा लेजर। यानी 2030 तक यही स्काइनेक्स प्रणाली गोलियों की जगह लेजर की किरणों से दुश्मन के मानव रहित विमानों को आसमान में ही जलाकर राख कर रहा होगा। और यह सब कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित होगा। तो आप क्या सोचते हैं, क्या स्काइनेक्स भारत के लिए एक ऐसा खेल बदलने वाला साबित होगा जो दुश्मन की हर हवाई साजिश को नाकाम कर देगा? और क्या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ इसे पूरी तरह से भारत में निर्मित बनाना ही भारत की सबसे बड़ी जीत होगी? दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।